Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। हम एक ऐसा खूबसूरत मुल्क हैं और हमारे यहाँ पर इतना टैलेंट है जो कि हमें दिखाई देता है हर फील्ड में, हर मैदान में, हर अंदाज में। पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन ने और उसके तहत एक टीम है जिस टीम का आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी इसका पता चला जब ये विन करके आए हैं, और ये है गोल बॉल टीम। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो दुनिया में खेला जाता है और हमारी बच्चियों ने जो कि इस टीम का हिस्सा हैं, जो कि गोल बॉल प्लेयर्स हैं, इन्होंने कीनिया की जो होम सीरीज़ है उसको विन किया है और उसमें बहुत सारे ममालिक जो है इसमें शामिल थे और गोल्ड मेडलिस्ट हैं वहाँ की। सो आज हमने उसी टीम को यहाँ पे इनवाइट किया ताकि उनसे मिल सकें, उनके बारे में जान सकें और उन्हें अप्रिसिएट कर सकें। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं इस टीम गोल बॉल टीम की कैप्टन किरण रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जी, किरण के साथ वजिया आलम है। वजिया कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा जी, वजिया के साथ रिमशा अजमल है। रिमशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी। और मेरे साथ सायरा खान है। वालेकुम अस्सलाम। सायरा का ताल्लुक सिंध से है जी ठीक है। और सायरा के साथ जो है ये सुमेरा गरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। सुमेरा, आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक गिलगित हुंजा से है। गिलगित हुंजा से। गिलगित हुंजा के 2 बच्चे हो गए हमारे पास। और उनके साथ जो है ये सैयद फरवा अली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरवा का ताल्लुक कहाँ से? आई एम फ्रॉम वाकेंट। वाकेंट। सिर्फ कैप्टन का हमने पूछना है कि कैप्टन कहाँ से? मैं रावलपिंडी से। आप रावलपिंडी से। Yes. सो इतने मुख्तलिफ शहरों से मिलकर बनी है टीम। सबसे पहले तो ये बताइए कि गोल बॉल टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। Thank आप you. लोगों ने गोल्ड मेडल विन किया है। Thank you so और ये much. हम लोगों के लिए भी बड़े प्राइड की बात है। सो जब आप जा रहे थे तो आपको अंदाजा था कि हम गोल्ड मेडल लेकर आए हैं? इतना आइडिया तो नहीं था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमारी इस तरह सीरीज़ हो रही थी, तो वो नर्वस भी थे और यकीन नहीं आ रहा था कि हम लोग जीत गए। और जब हमने वहाँ पर खेला, लेकिन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी। अच्छा, जब नर्वस थे और यकीन नहीं आ रहा था तो जब खेला तो फिर अच्छा कैसे खेल लिया कि सारी लोगों में गोल्ड मेडल ले लिया? हमारे कोचेस की इतनी मेहनत थी ना, हमारे ऑफिशियल्स की, सबकी, उनकी सपोर्ट से हम जीते। अगर हम देखें ना, हम सबसे ज़्यादा उनकी सपोर्ट से जीते, उनकी मेहनत से। और हमारी जो टेक्निक्स और वो जो है कीनिया की टीम से ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से हम विन कर गए। अच्छा, ये जैसे मुझे तो मालूम नहीं है चूँकि इस टूर्नामेंट के बारे में, तो थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। ये कीनिया की होम सीरीज़ थी, लेकिन इसमें बाकी लोग भी आए हुए थे, दूसरे ममालिक भी थे, या कीनिया की ही डिफरेंट टीम्स थी? सिर्फ कीनिया की टीम थी, हमारे पाकिस्तान की और कीनिया की सीरीज़ थी, और ममालिक के साथ नहीं थी। नहीं। ठीक है। सो अब इसमें मुश्किलात क्या आई जब आप इसमें इस सीरीज़ को खेलने के लिए जा रहे थे? देखिए, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन वही बात है कि हर मुश्किल के बाद ही आसानी आती है। तो हमने बहुत सी मुश्किलात को पीछे छोड़ के हमने आगे देखा। तो बस छोटी मोटी मुश्किलात आती हैं, लेकिन कोई नहीं, जीत गए हम। फिर देखो, मुश्किलात को मेंशन खाते में ही नहीं लिख रही किसी के, मुश्किल भी कोई चीज़ जो है वो होती है। सो दैट्स द स्पिरिट जिसके साथ टीम जीतती हैं। अच्छा जी, बाकी जो प्लेयर्स हैं, आप सिंध से, आपको कैसे टीम के में शमूलियत मुमकिन हुई? फरवा? सायरा जी। सायरा मैम, हमारे ट्रायल्स हुए थे जिसमें हर पाकिस्तान से, जिसमें सारी लड़कियां आई थी, हर शहर से, प्रोविंसेस शहर से आई थी। उसमें से हमारी ट्रेनिंग हुई थी, उसमें से फिर हमारे ट्रायल्स हुए, उसमें हमें सिलेक्ट हुई। और सिंध में मैं फर्स्ट वुमेन हूँ, जो गर्ल्स हूँ, जो इसमें ऐड हुई है। जो इसमें ऐड हुई है। वेरी गुड। सो ये भी एक अपने अंदर एक आपके लिए प्राइड का वो होगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप कीनिया गए थे तो आपको भी डर लग रहा था कि सिर्फ कैप्टन ज़्यादा प्रेशर में थी? सबसे ज़्यादा अंडर प्रेशर कैप्टन होता है। वैसे हाँ, ये बात है कि कैप्टन प्रेशर में होता है, बिकॉज उसकी टीम होती है। अगर टीम मेंबर ही फॉलो अप ना करे उसकी बात को, तो वैसे ही आपको पता है मसला बनता है। लेकिन इट वाज अ गुड टीम, सब लोग फॉलो कर रहे थे। यूनिटी हमारी, यही हमारे वो थी कि हमारी जो कम्युनिकेशन थी एंड यूनिटी थी, उसी से ही हम जीते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हुंजा और गिलगित के जो बच्चे हैं, आप लोगों को कैसे पता चला? दोनों बच्चे, जैसे वजिया भी यहाँ पर मेरे राइट साइड पे बैठी हुई हैं, एंड देन सुमेरा गरी, आप दोनों का ताल्लुक क्या एक ही इलाके से है? हाँ जी, हुंजा से ही है, एक ही इलाके से ही ताल्लुक है हम दोनों। और आप इसमें कुछ मतलब कज़न हो, कोई रिश्तेदार हो? नहीं, बस फ्रेंड्स, एक ही वतन के हैं। अच्छा, एक ही, कोई नहीं है, एक ही इलाके के हैं, तो फ्रेंड्स हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला था वजिया कि ये टीम गोलबाल भी कोई गेम होता है और इसमें शामिल हुआ जा सकता है?
असल में हम गिलगित बल्तिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है और हम यहाँ पे इस्लामाबाद शिफ्ट हुए अपनी तालीम के हवाले से। तो हम यहाँ पे आ गए और हमारा सर शहजाद हमारे कोच हैं, उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ और उनके थ्रू हमें पता चला कि इस तरह से कोई गोलबाल की टीम है और ये जा रही है आउट ऑफ कंट्री। जी। तो फिर इस तरह से आप टीम में शामिल हो गई। जी। और आपको कैसे पता चला सुमेरा? मुझे उसने वजीहा की अम्मी ने बताया, तो मैं हुंजा से आ गई और यहाँ पे नेशनल से इंटरनेशनल सिलेक्ट हो गई। अच्छा, तो आप रहती हुंजा में ही हो? जी। और आपको सिर्फ पता चला कि इस तरह से ये टूर्नामेंट है और गेम है और टीम बन रही है, तो आप हुंजा से इसमें शामिल होने के लिए आई। जी। तो फिर तो बहुत मुश्किल हुआ होगा यहाँ पे रहना, जब कैंप होगा, जब ट्रेनिंग होती होगी, तो फिर वजिया के साथ ही रहती थी? जी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी, और फरवा की क्या कहानी है? सो मैंने गोल बॉल, क्योंकि मुझे बचपन से स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेरी जो मदर, मेरा बैकग्राउंड बेसिकली स्पोर्ट्स है, मेरी मदर स्पोर्ट्स में है, उन्होंने काफ़ी खेला है। तो मैं छोटी सी थी तो मैं उनके साथ जाया करती थी ग्राउंड्स में और बस वहीं से शौक़ आया और बचपन से मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स किए, डिफरेंट स्पोर्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह। और अब गोल बॉल की बारी थी। सो ट्रेनिंग कैंप्स थे, उसके बाद फिर आखिर में हमारी सिलेक्शन हुई है ट्रेनिंग कैंप्स में, जो फिट थे और जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो वो सिलेक्ट होकर फिर हमारा इस तरह हुआ। बिल्कुल सही। अब रिमशा हमें बताएंगे कि रिमशा की क्या कहानी? मैं काफ़ी टाइम से ब्लाइंड स्कूल में पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे शुरू से ना स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है और वहाँ पे बच्चियाँ खेलती हैं। तो वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह चलती आ रही हूँ, मोस्टली स्पोर्ट्स की हैं। यहाँ गोलबाल के अभी कैंप जितनी बार लगा उसमें शामिल होती रही हूँ और उसमें ट्रेनिंग्स लेती रही। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल पहले खेला, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह जीत कर आ गए फिर। वेरी गुड। अच्छा, पता है क्या अमेजिंग बात क्या है? आप सब लोग बड़े डिसिप्लिन हो। अब देखो, आप जैसे सारे बैठे हुए हो जिस पोस्चर में, सो ये बहुत सारी टीम्स आती हैं, मैंने देखा है कि टीम के अंदर जो डिसिप्लिन होता है ना, वो लैक कर रहा होता है। सब लोग जो हैं वो ज़रा डिफरेंट उस अपने उसमें होते हैं। आप सब लोगों के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी है, एक डिसिप्लिन है, एक स्टाइल में बैठे हुए। थैंक यू। ये भी ट्रेनिंग है कोई ख़ास जो आप लोगों की हुई नो, है? ये हाँ। आपको सिखाते हैं डिसिप्लिन है, जो हमारी ट्रेनिंग है ना, वहीं से हमारा डिसिप्लिन स्टार्ट होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं, लेकिन आप लोगों ने ये टाई अप किया था कि हमने बैठना ऐसे है? नहीं, मैं बताती हूँ। एक हमें स्टार्ट में बताइए ना, ट्रेनिंग कैंप से हमें ट्रेनिंग दी गई कि ये तुम लोगों के पोस्चर्स हैं, तुम लोग कहीं जाना है, ये चीज़। और ऊपर से हम लोग हैं भी इंटरनेशनल टीम, तो एक इंटरनेशनल टीम जब बाहर जा रही है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने, तो मेरे ख्याल में ये एक इमेज हम लोगों ने बिल्ड किया है अपने कंट्री का, पाकिस्तान को। तो ये मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस चीज़ पर हमें काफ़ी फोकस किया गया ट्रेनिंग कैंप। वेरी गुड, दैट्स गुड। आप कुछ कहना चाह रही थी सायरा? यही कहना चाह रही थी मैं भी। दैट्स गुड, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि अपनी जो फिटनेस वगैरह है उसका भी कुछ ख्याल रखते हैं आप लोग? कुछ उसके लिए एक्सरसाइजेज वगैरह भी करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं एक्सरसाइज एंड जिम वगैरह जाते हैं और डिफरेंट एक्सरसाइज। एंड जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के दौरान भी हमारी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं एंड हमारी डाइट का पूरा ख्याल किया जाता है ताकि हम अच्छे से विन कर सकें, खेल सकें, बिल्कुल सही तरह से खेल सकें। अच्छा, खेलते हुए कोई इंजरीज, कोई चोट, कोई इस तरह का मामला भी होता है? होती है बहुत सारी आती है। अच्छा, मेरा नाम सिर्फ ऐसे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एड बॉक्स था ना ट्रेनिंग कैंप का, वो खोला ही मैंने था। अच्छा। क्योंकि मैं काफ़ी इंजर्ड होती थी और लेकिन खैर वो हमें पक्का करने के लिए होता था। काफ़ी इंजरीज होती हैं, स्पोर्ट्स का नाम ही इंजरीज है। और ये इंजरीज हमारे लिए एक तमगे के बायस होती है, मतलब एक प्राउड होता है हमारे लिए कि हम खेलते हुए इंजर्ड हुए हैं। अच्छा, आप बच्चे जैसे जो आप लोग खेल रहे हो और आप जैसे और बच्चे जो नहीं स्पोर्ट्स वगैरह में कर रहे होते, उनमें कोई फ़र्क आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि क्या फ़र्क आता है? हाँ, काफ़ी ऑब्जर्व किया है हमारे इसमें, हमारे पोस्चर्स में, हमारे एक्टिविटीज़ में, हमारे रूटीन जो है, उनकी रूटीन और हमारी रूटीन में काफ़ी फ़र्क होता है। और सबसे बढ़ के स्पोर्ट्स, आप जब बाहर निकलते हो, दुनिया से मिलते हो, डिफरेंट लोगों से आप ग्रूम होते हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, डिफरेंट स्किल्स आपके अंदर आती है, तो डिफरेंस तो होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, सुमेरा और वजिया, मुझे लगता है ये दोनों ज़रा खामोश प्लेयर हैं, ज़रा गेम में ही ज़्यादा जोर लगाते हैं, बाकी इतना बोलते नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुमेरा, यस, तो क्यों ज़्यादा समझ नहीं आई क्या कह रही हो? नहीं, आप लोग फिर बात कर रहे थे, फिर हम सुन रहे थे। आप सुन रहे थे? Yes. अच्छा, लेकिन आप भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ चढ़ के बातें करती, शामिल होती? जब फ्री टाइम होता है, जब टीम ऐसे बैठती है आपस में, तब क्या एक्टिविटी होती है उसमें ना, तब क्या करते हो?
तब स्पोर्ट्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं। अच्छा, तो डांट भी पड़ती है कैप्टन से कभी कि ये ठीक नहीं किया था, ये ऐसे करना था, ये मेरी बात सुनी क्यों नहीं थी? नहीं, थोड़ा बहुत डांटती, ज़्यादा नहीं। थोड़ा बहुत डांटती। ज़्यादा हमारी डांटती captain हूँ कि अच्छी है, परेशान हो अच्छी जाते है। हैं। मैं ना पहले मतलब सिखाती हूँ कि नहीं शाबाश, तुम अच्छा कर सकती हो, तुम कर सकती हो, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए ना फिर थोड़ा गुस्सा भी करती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि वो फिर इस तरह से परेशान होकर फिर बंदे का जो स्टेमिना होता है ना वो लूज़ हो जाता है अगर इस तरह से। कैप्टन से पहले जो हमारे कोचेस है ना, वही हमें इतना कर देते कि कैप्टन को भी जरूरत क्योंकि जब हम नहीं पड़ती गेम ज़्यादा खेल रहे होते हैं ना, मेहनत की। मुझे इतना आइडिया नहीं होता कि कोई क्या करे, क्योंकि हमने ब्लाइंड फोल्ड लगाई होती है। तो जो हमारे ऑफिशियल्स और हमारे ट्रेनर होते हैं ना, वो हमें देख रहे होते हैं कि हम क्या करें। जब हमें गेम में टाइम आउट मिलता है तो फिर हमें बता रहे होते हैं कि आपने ये मिस्टेक की है, अब आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप सब लोग बच्चे बिल्कुल नहीं देख सकते हो या थोड़ा थोड़ा नजर आता थोड़ा है? थोड़ा या नजर क्या? आता है, कुछ को थोड़ा थोड़ा नजर आता है, कुछ को बिल्कुल नजर नहीं आता। इसमें कैटेगरीज होती है असल में ब्लाइंड में। ब्लाइंड में कैटेगरी होती है, categories जिसको होती है। बिल्कुल नजर नहीं आता वो B1, जिसको थोड़ा सा तो आप लाइट कैप्टन साहिबा, आप अपनी टीम के बारे में ज़रा मुझे बताएं, कौन कौन सा प्लेयर जो है वो कितना देख सकता है, क्या है, और किस तरह से फिर आप उन्हें ट्रीट करती हैं? मेरी टीम में ये मतलब 5 प्लेयर्स जो हैं लाइट, सिर्फ लाइट का ही नहीं आइडिया होता, और मुझे ये है कि आता है नज़र, मतलब B2। B2 आपको कहाँ तक नजर आता है? मीन्स कि आप नज़र आ रही हैं, आप ठीक है। बैठी हैं, मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही। जी। और बाकी जो प्लेयर्स हैं हमारे, जैसे वजिया हैं और रिमशा हैं, फिर इधर फरबा हैं, एंड देन सुमेरा गरी हैं, आप हम लोगों लोग को को बेसिकली लाइट परसेप्शन है एक, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल टोटली नहीं, बट एक लाइट परसेप्शन है हल्की सी। विजन है अभी, विजन मतलब स्लाइडली थोड़ा सा। लिटिल बिट है। लिटिल बिट है। अच्छा, तो आप लोगों का ये जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ये कहाँ से आया? ये घर से बाहर निकलने से, स्पोर्ट्स खेलने से, हर चीज से, एक्टिविटीज में हिस्सा लेने से। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट होती है घर वालों की। आपको घर वाले सपोर्ट करते हैं ना, बाकी बाहर आपको जो मर्जी कहें, घर वाले कह रहे हैं ना कि नहीं आपने, हमारे पेरेंट्स अगर कह रहे हैं कि आपने ये करना है, फिर हमारे अंदर एक जज्बा आता है, और आगे हम जब खेलते हैं, हम अच्छा करते हैं, हमारे कोचेज़ और ऑफिशियल हमें ना कहते मतलब जिस तरह अप्रिशिएट करते हैं, फिर हमारे अंदर और सीखने का जज्बा आता है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, जो डांट वांट पड़ती है वजिया, तो वो कैसे फिर बर्दाश्त होती है? क्योंकि डांट भी तो बहुत पड़ती है, गलतियां भी होती हैं, बंदा कहते हैं छोड़ो छोड़ो, क्या जरूरत है इसमें पढ़ने की। कभी ऐसे हुआ? इतनी ज़्यादा डांट नहीं पड़ती। अच्छा, जी, इतनी नहीं पड़ती कि बंदा घबरा अच्छा, जाए। डांट पड़ेगी, उसमें हमें और वैसे सजा भी जब मिलती है डांटेंगे, ना, जब सजा चीज़ें में ये पता होगा चलेंगी कि तभी हमें तो डबल आपको पता ट्रेनिंग चलेगा। करनी पड़ेगी। डबल आपको डबल मेहनत ट्रेनिंग करनी करनी पड़ती है। डबल ट्रेनिंग करनी अक्सर होता था ऐसे। कि हम लोग पंचुअल तो थे, बट कभी कभी थोड़ा लेट हो जाते थे, तो सर हमारे पूरे कोर्ट के 2 चक्कर दो लगाओ, चक्कर, रनिंग मतलब करते जितने रहे। टाइम लेट आते थे कभी 3 चक्कर करते थे, जितने मिनट लेट जितने हम उतने लेट चक्कर आना। लगाने हैं कोर्ट के। तो इसका मतलब है आप आराम से कहते थे अब तो जरूरत नहीं है, चौथा चक्कर तो पड़ गया है, तो 5 मिनट और लेट हो जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल भी कोर्ट नहीं के है। चक्कर को फिर बहुत हमें होता मुश्किल होता है फिर रनिंग बहुत करके, मुश्किल, फिर उसके बाद हमने- आप एक्सरसाइज करें, जाहिर सी और हम बात है। लोग के जो कैंप्स लगे थे वो लगे भी जून में थे, जून में थे, बहुत गर्मी थी, और ये कोर्ट ये इस जून में, हाँ, बिल्कुल अभी ये जब टेम्परेचर जो है वो 50s को बिल्कुल करीब बिल्कुल, तो था। उसमें आपका एक राउंड भी जो है ना वो अच्छा खासा वो My 2 God. राउंड्स के बराबर हो जाता बस अल्लाह ताला ने आपको उस गर्मी में चक्कर लगाने का ही ये फिर अवार्ड दिया, बिल्कुल, कि गोल्ड मेडल जो है वो। तो ये अच्छा, अब मुझे ये भी बताओ कि जब आप कीनिया में गए, तो वहाँ पे कैसा रिस्पांस था लोगों का आप लोगों को देख के? पाकिस्तान से टीम आई है लड़कियों की। अच्छा, अगर मैं गेम की बात करूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जीती। बेशक हमारे जो बेसिकली ये पाकिस्तान वर्सेस कीनिया 5 मैचेस की सीरीज़ थी, जिसको हमने 3-2 से विन किया। और कीनियंस जैसे कि अफ्रीकन्स, उनका हम सबको ही पता है कि फिज़िकली कितने वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनकी डाइट, उनकी जो फिज़िक्स है वो अच्छी खासी वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट हमने अगर उनको बीट किया है कीनियंस को, तो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकली हम लोगों ने बीट किया। हम टेक्निकली बहुत साउंड करते थे, हमारे कोचेस ने हमें टेक्निक सिखाई थी, वरना फिजिकली और पावर में उनको बीट करना काफ़ी मुश्किल था। सो टेक्निक्स और हुकूमत, गवर्नमेंट का हमारे साथ सपोर्ट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमें कोचेस ने
बहुत अच्छे से सिखाया, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, किसी ट्रेनिंग में किसी चीज़ की। तो सिर्फ टेक्निकली हम लोगों ने उनसे विन किया। बाकी मुश्किलात तो आती हैं, वो तो होता ही है कि थोड़ी सी गेम भी टफ है, बट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रिमशा भी कुछ बताना चाह रही थी कि जब कीनिया में गए तो फिर क्या रिएक्शन, क्या वहाँ की मेमोरीज हैं जो आप लोगों के पास हैं, कि क्या क्या कुछ हुआ था? मेमोरीज तो बहुत सारी बनी और सबसे अच्छी मेमोरी यही थी कि हम जीत कर आ गए थे। हाँ। तो बस ऐसे ही था कि उनका भी अच्छा उनका रवैया था हमारे साथ। और बस पहले हम लोगों ने उनको चेक किया था कि भाई वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनके पास कितने स्किल्स हैं। बात फरवा वाली है वापस से कि हम लोग स्किल्स से जीते हैं। हम लोग के कोचेज़ ने हमें स्किल्स बहुत अच्छी अच्छी दी थी और सारी मेहनत जो थी ना वो हमारे कोचेज़ की थी और तभी हम लोग जीते हैं। ठीक। बहुत टफ था उनके साथ जीतना, बिकॉज वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने टफ टारगेट्स भी दिए हमें। बट ये अल्लाह का शुक्र है और हमारे कोचेस की मेहनत है, हमारी फेडरेशन की मेहनत है। ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा बजिया कि आपके लिए ख्याल में बेस्ट प्लेयर कौन टीम का, जिसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया? सबसे बेस्ट प्लेयर तो हमारी कैप्टन किरण और फरवा थी। अच्छा जी। So, इनकी मेहनत से हमारी टीम जीती है। ये आप कैसे कह सकती हैं? हो सकता है आपकी मेहनत से जीती हो। जी, लेकिन इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने बहुत सारे गोल्स कराए हैं उनके। अच्छा जी, तो मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा मेहनत इन दोनों की है। तो आप लोगों भी की भी तो कुछ मुझे अब मैं साथ साथ हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि ये गेम किस तरह से होती है, लेकिन इसमें आप बैक वक्त पूरी टीम खेल रहे होते हैं ना? मैं आपको ये गेम थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि गोल बॉल बेसिकली एक गेम है जिसमें जो कि सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। और इसमें अगर किसी की विजन होती भी है तो उन्हें आई शेड्स लगा के और इक्वल लिहाया जाती है, इक्वल स्केल पे आ जाते हैं। और ये हमारा कोर्ट होता है 18 बाय 9 मीटर्स का और इस कोर्ट को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। एक साइड पे एक टीम होती है, दूसरी साइड पे ओपोनेंट्स होते हैं, दूसरी टीम होती है और टोटल 6 प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से 3 खेलते हैं और 3 सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है। और इसमें गेम ये होती है कि एक टीम ने गोल करना है। गोल करने के लिए भी डिफरेंट 3 स्टाइल्स होते हैं गोल करने के। उनके अलावा किसी और स्टाइल से हम ये नहीं है कि बॉल ऐसी उठा के फेंक दी, पेनल्टी हो जाती है। उसके ऊपर भी पेनल्टी, फाउल होता है, पेनल्टी काउंट होती है। ठीक है। सो गोल करने होते हैं, दूसरी टीम ने उसको डिफेंड करना होता है, रोकने होते हैं गोल्स को कि पोल में बॉल जाएगी 10 सेकंड के अंदर और हाँ, और गोल रोकने का ये तरीका है कि हम उन्हें डाइव लगानी है, स्किट करके बॉल को रोकनी है, ये नहीं हवाओं में फुटबॉल की तरह रोक दी। इसका भी एक प्रॉपर स्टाइल होता है। ठीक है। ठीक है। और फिर इनकी पोजीशंस होती हैं A B C। मैं सेंटर डिफेंडर पे खेलती थी, B पोजीशन पे। और अच्छा। हाँ, और मेरी डिफेंस गोल रोकने वाला बंदा कौन था? सारे मिलके रोकते हैं, A B C तीनों रोकते हैं। बट जो साउंड होती है ना उसको सुन के बॉल तो बेसिकली हमारी होती है 1.25 किलोग्राम्स की। नहीं, बॉल तो मेरे पास है यहाँ पे। अच्छी खासी है बॉल। इसके अंदर bells होती हैं। बेल्स। हाँ, इसके अंदर बेल है। तो जब आई शेड्स लग जाते हैं तो उसके बाद इसके साउंड को हमने लोकेट करना, साउंड सुन के बॉल को लोकेट करते हैं कि इधर से बॉल आ रही है और फिर वो डिफेंस सारे मिलके करते हैं। और गोल का भी ये होता है कि बैक टू बैक सिर्फ 3 थ्रोज कर सकता है एक प्लेयर, उसके बाद फिर किसी को चेंज करनी पड़ती है। और 10 सेकंड आगे बॉल आपके हाथ में आ गई हो तो 10 सेकंड्स के अंदर आपने थ्रो करनी है, वरना अगर 10 सेकंड से भी टाइम ऊपर हुआ तो फाउल हो जाता है। थ्रो भी हमने डाउन से करनी है, हाँ, वो भी हाई 3 बॉल नहीं उसके करनी। डिफरेंट ना पोस्चर्स हैं जो मैं बताया, 3 स्टाइल्स एंड डिफरेंट ठीक है। बॉल। अच्छा, कहते हैं जहाँ पे इतनी सारी लड़कियां हो वहाँ पे लड़ाइयाँ जरूर होती हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं? हम लोग इसमें कहते तो ठीक है, लेकिन ये कि प्लेयर्स में फिर लड़ाई नहीं ना होती भी है। वो क्यों, प्लेयर्स भी तो लड़कियां ही हैं। देखिए हैं, लेकिन तुमने मेरा दुपट्टा ले लिया है, तुमने ये मेरी शर्ट थी, ये तुमने वहाँ पे पहनी हम है। सबको अलग अलग रूम दिए थे, लड़ाई ना होता। लेकिन अगर एक जगह पे इकट्ठे हो तो फिर लड़ाई होगी। नहीं, फिर भी नहीं होगी क्योंकि हम लोग enjoy आपस करते में थे। फ्रेंड्स देखिए भी हमारी हैं, अच्छी ऑफिशियल बॉन्डिंग साथ क्रिएट होती है होगी ना गाइड हमारी के आपस लिए, में। क्योंकि देखिए हम लोग को नजर नहीं आता, तो हमें गाइड करते तो फिर इस तरह का सीन नहीं होता कि तुमने मेरा ये ले लिया वो ले लिया, क्योंकि हमें ये होता है कि सबको नजर नहीं आता, मिस्टेक हो सकती है। और अच्छा बाउंड क्रिएट हो चुका है ना, इसलिए अब लड़ाई नहीं होती। तो बहुत टाइम हो गया, मैंने 1 क्लास से स्पोर्ट्स ज्वाइन की है। अच्छा जी, मैं इससे अलावा इससे पहले पैरालंपिक क्रिकेट में भी थी, लेकिन ये कि इंटरनेशनल जो है फर्स्ट टाइम। देखिए लोग क्रिकेट को कितना सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी क्रिकेट नहीं हुआ ब्लाइंड का। तो ये फर्स्ट टाइम ये जो सीरीज़ गोलबाल की जब मैंने खेली ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे इसमें मैं 5 साल से गोलबाल खेल रही और हूँ। ये देखिए, जब ये ये जो स्टार्ट हुआ तो मैं तब से गोलबाल में ही हूँ। कैप्टन ने 2 बातें बड़ी कमाल की हैं। एक तो इन्होंने हमें बताया कि इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट टाइम एवर
ये एक गोल्ड Blind मेडल जो है ब्लाइंड टीम का, जो कि गोल बॉल कंपटीशन है कीनिया में, इन्होंने जीता है। और ये बिगिनिंग है, यहाँ से अगर इन्हें अप्रिशिएट किया जाए, जैसे वो कह रहे हैं कि हमें अगर सपोर्ट किया जाए तो ये बहुत कुछ ज़ाहिर है दुनिया में जीत सकते हैं और आगे आ सकते हैं। दूसरी, आपको पता है आपने एक बड़ी खूबसूरत बात क्या की है, आपने कहा है कि हम सबको पता है कि हम सबको ही नहीं नज़र आता, तो हम सब किसी से भी गलती हो सकती है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ ब्लेम नहीं करते। और हम सब इंसान, सबके साथ ही ऐसा है, हम सब जो है, सबके अंदर डेफिशिएंसीज और कमियां बेशियां होती है ना, कोई ना कोई होती है। थैंक यू वेरी मच। सो हमारी जो है मैडम वो बड़ी तारीफ कर रही हैं, मुझे आप सब लोग बड़े स्वीट बच्चे लग रहे हो, बड़ा कॉन्फिडेंस है आप में। ये कॉन्फिडेंस है, ये बड़ी एक कमाल बात है, ये बहुत कम आता है, मुश्किल आता है। और आप तो हैदराबाद से हो, तो हैदराबाद के बारे में तो हमने सुना है कि वहाँ तो सूरत हाल ज़रा ज़्यादा मुश्किल है लड़कियों के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ठीक है? और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।